1990s एक ऐसा समय था जब रेसलिंग की दुनिया की सबसे बड़ी दो कंपनीज एक दूसरे के अगेंस्ट थी। ना ये सिर्फ रेसलिंग वॉर थी बल्कि केबल टीवी रेटिंग्स की सबसे बड़ी बैटल थी। एक तरफ WCW के टेन टर्नर, दूसरी तरफ विंस मैकमैन जो कि WWE के ओनर थे। तो आफ्टर 10 ईयर्स हमें देखने को मिला आखिर कौन है रेसलिंग की दुनिया का किंग। ये एक ऐसा समय था जब उसने सारे ट्रेडिशंस को पीछे छोड़ दिया, जिसने सुपरस्टार्स की लॉयल्टी का टेस्ट करा और रेसलिंग में यह एक ऐसा बदलाव लेकर आया जिसके बारे में आज भी लोग बात करते हैं। तो ओवरऑल आज हम WWE और WCW के बीच हुए रेसलिंग वॉर के बारे में बात करेंगे। ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। तो बेसिकली आज हम WWE और WCW के बीच रेसलिंग वॉर की शुरुआत कैसे हुई, कैसे टेन टर्नर ने WCW बनाई, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है अर्ली 19 से, क्योंकि 1988 आते आते WWF रेसलिंग की दुनिया की सबसे बड़ी प्रमोशन बन चुकी थी। जैक रॉबर्ट्स, आंद्रे द जायंट, रैंडी सैवेज, इन सुपरस्टार्स ने स्पोर्ट्स का असली मीनिंग डिफाइन करा था और इन सबको लीड कर रहे थे हल्क होगन। उस समय हल्क होगन मेगा स्टार बन चुके थे। लोग हल्का मिलने वाले गिमिक के दीवाने हो गए थे, क्योंकि उस समय केबल की शुरुआत हो रही थी। लोगों को एक मौका मिल रहा था ये जानने का कि आखिर रेसलिंग होती क्या है। तो टीवी केबल के आने की वजह से WWF को एक मौका मिला था ट्रांजिशन करने का, जो कि था एक रीजनल टेरिटरी से नेशनली नोन कंपनी। उस समय विंस एक मिशन पर थे, उन्हें पता था एग्जैक्टली क्या करना है। विंस का आइडिया यह था कि विंस अपने कंटेंट को बड़े बड़े टीवी नेटवर्क्स पर दिखाना चाहते थे, जैसे कि USA नेटवर्क, TBS एक्सेट्रा। उस समय TBS फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल था पूरे USA में और हमेशा से उनके पास अलग अलग प्रोग्रामिंग रहती थी, रेसलिंग कंटेंट भी रहता था। जॉर्जिया चैंपियनशिप रेसलिंग एक ऐसी कंपनी थी जो सबसे ज्यादा रेटिंग्स ड्रॉ करती थी। टेन टर्नर TBS को ओन करते थे। TBS पर WWF का कंटेंट अच्छी खासी रेटिंग्स ला रहा था। कुछ समय तक टेन टर्नर और विंस मैकमैन के बीच रिलेशन अच्छा रहा। इन दोनों का रिलेशन तब जाकर खराब हुआ जब विंस ने कहा कि मुझे USA नेटवर्क पर भी अपने शोज रन करने हैं और TBS पर भी। यहाँ पर टेन टर्नर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसके बाद विंस ने कहा कि ये बंदा अगर मेरे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता तो मैं भी इसके साथ कोई बिजनेस नहीं करूंगा, और इस वजह से WWE और TBS के बीच का कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही रोकना पड़ा और म्यूचुअल डिसीजंस की वजह से ये दोनों आपस में सेपरेट हो गए। अब आप ये कह सकते हैं कि यह फर्स्ट बिगिनिंग थी जब हमें थोड़ा सा हिंट मिला कि इन दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इस बात से नाखुश होकर TBS वालों ने क्या करा कि उस समय WWF के राइवल प्रमोशन जिम क्रॉकेल प्रमोशंस ऑफ NWA अपने चैनल पर एयर करना स्टार्ट कर दिया। इस चीज से WWF को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उस समय विंस कंपनी को ग्रो करते ही जा रहे थे। विंस ने उस समय रेसलमैनिया का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा, जो कि एक ऐसा एनुअल इवेंट बन गया था जो कि अमेरिका के लोगों के लिए, उनके सोसाइटी के लिए मस्ट वॉच था। विंस ने रेसलिंग को पॉप कल्चर और हॉलीवुड स्टार्स के साथ कंबाइन करा, जो कि कभी भी किसी ने नहीं सोचा था। और एब्सोल्युटली रेसलमैनिया 1 के सक्सेस के बाद रेसलमैनिया 3 ने रिकॉर्ड बना दिया अटेंडेंस का। सिल्वर डोम में 93,170 लोगों ने इस शो को अटेंड करा था। तो WWE सक्सेस की ऐसी हाइट्स पर पहुंच रही थी जो कि कभी भी किसी ने नहीं सोचा था। इस चीज को देखते हुए NWA बिल्कुल भी पॉप नहीं कर पा रही थी और 1988 में टेन टर्नर ने NWA को परचेस करा और इसे रीनेम कर दिया वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप WCW। अब उस समय टेन टर्नर ने कॉल करा विंस मैकमैन को और बोला अब हम भी रेसलिंग बिजनेस में आ चुके हैं। विंस ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करा और बोला हम सेम बिजनेस में नहीं है, मैं एंटरटेनमेंट बिजनेस के अंदर हूँ। अपने पहले कुछ सालों में WCW ने कुछ खास परफॉर्म नहीं करा, जबकि टेन टर्नर के पास बहुत सारे रिसोर्सेस थे। उन्होंने अपनी कंपनी को अलग अलग लोगों में बांट दिया था, इसके वजह से उन्हें कोई खास सक्सेस नहीं मिल रहा था। लेकिन यह टाइम WWE के लिए भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि ओवरऑल ही बिजनेस में डाउनफॉल आने स्टार्ट हो गए थे। रेटिंग्स नीचे गिर गई थी, फैंस टेप्ड शो देख देख कर पक गए थे। इसको टैकल करने के लिए विंस ने अलग अलग आइडिया सोचे। WWE का एक शो था जो कि था प्राइम टाइम रेसलिंग, जो कि एयर होता था USA नेटवर्क पर, लेकिन तब भी वह एक बोरिंग शो था, वो टेप्ड था। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन विंस ने निकाला। वो था जनवरी 11, 1993, जब उन्होंने लॉन्च करा मंडे नाइट रॉ को एक छोटे से अरीना में। विंस ने यह डिसाइड करा था कि इस बार वो शोज को टेप्ड नहीं लाइव करेंगे। लोगों को ये काफ़ी पसंद भी आया। उस समय विंस मैकमैन फोकस कर रहे थे यंग टैलेंट्स पर। इस वजह से हल्क होगन जैसे सुपरस्टार्स को काफ़ी दिक्कत हो रही थी अपनी पॉपुलैरिटी मेंटेन करने में। इस वजह से हल्क होगन इस समय कंपनी को छोड़ने के लिए रेडी हो गए थे और हल्क ने विंस को कहा था कि मैं कभी भी तुम्हारे अगेंस्ट कम्पीट नहीं करूंगा। जून 1993 में हल्क होगन और WWE सेपरेट हो गए थे। तो इसके बाद कैसे हल्क होगन रेसलिंग में वापस आए, WCW ने कैसे उन्हें साइन करा, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। ये इस सीरीज का पहला वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।